नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। कभी कभी बाजार ऐसी चाल दिखा देता है जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और वो दिन था आज। हुआ ये कि अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पे बंद हुए थे और गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे कि आज 95 पॉइंट्स के आसपास तेज खुल सकते हैं। हम खुशी के मारे तेज खुल गए। 119 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी की ओपनिंग हो गई 22,319 के लेवल पे। उसके बाद ऐसा लगा कि आज तो वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का, तो ये तो 119 पॉइंट्स खाने को मिले हैं। ऑप्शन राइटर्स एकदम से डोमिनेट कर जाएंगे, और वही हुआ। ऊपरी स्तरों पर दबाव बनना शुरू हो गया। कोई भी उछाल आता था दिन के दौरान तो पिटाई हो जाती थी। तो ऐसा लगा भैया आज तो गए। ऑप्शन राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हैं मार्केट पे। दिन का लो टच हो गया 22,054। लेकिन ये पूरा का पूरा एपिसोड पलट गया 2:15 दोपहर को। ऐसी गजब की शॉर्ट कवरिंग, ऐसी गजब के निचले स्तरों से पलटी मारी मार्केट ने कि संभलना ही मुश्किल हो गया था। जो बेचकर चल रहे थे कॉल्स, और वन वे ट्रैक पे दौड़ते चले गए। बहुत ही शानदार रिकवरी। आज के दिन का हाई लगा है 22,432। कभी कभी ये देखने को मिलता है। और आज की एक्सपायरी में मंदी करने वाले निपट गए बड़ी बुरी तरीके से। क्लोजिंग हुई है 22,403 के लेवल की। 203 अंक चढ़कर निफ्टी बंद हुआ है क्लोज टू क्लोज। लेकिन अगर आप निचले सिरों से देखोगे तो 349 अंक बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक यहां पर भी बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट था निफ्टी का। निचले सिरों से लगभग 2:15 के आसपास बहुत ही तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई। 47,977 के लेवल की क्लोजिंग है। 289 अंक बढ़त के साथ क्लोज टू क्लोज। लेकिन अगर निचले सिरों से देखोगे तो 636 पॉइंट्स के गेंस के साथ क्लोजिंग दिखाई है। सेंसेक्स 676 अंकों की बढ़त के साथ 73,663 के लेवल पे बंद हुआ है। अच्छा, आज के दिन का निचला स्तर आज के दिन के हाई को अगर आप कंपेयर करोगे तो विश्वास ही नहीं होता कि इतनी तगड़ी खरीदारी आ सकती है दोपहर को। ये एक्सपायरी इंपैक्ट था। लेकिन ये जो ऑप्शन राइटर्स थे आज बहुत बुरी तरीके से फंस गए मार्केट में। बाजार कर गया इनको ट्रैप। निफ्टी का आज के दिन का निचला स्तर है 22,054, और जो हाई लगा वो था 22,432। और ये सारा का सारा जो घटनाक्रम हुआ ये 2:15 के बाद होना शुरू हुआ। और आप आज इंट्राडे चार्ट्स देख लेना, एक तरफा चाल थी। ऐसा लगा कि एल्बोज लग गए मार्केट पे। सॉफ्टवेयर मंदी के सौदे काटते चले गए। 377 अंक उछल गया निफ्टी बहुत ही छोटे स्पैन में। तो ये दोपहर बाद की जो ट्रेडिंग थी वो सुबह की पिक्चर से बिल्कुल उल्टी नजर आ रही थी। निफ्टी बैंक 47,340 आज के दिन का निचला स्तर, और हाई लगा है 48,052। बताओ, ये जो खरीदारी थी वो लगभग 712 पॉइंट्स की वन वे ट्रैक की थी। वोलेटिलिटी थोड़ी सी घट गई। इंडिया विक्स हाई लगा आज 21.11, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो थी 20 के लेवल की। 1.36% डाउन। एडवांसेस थे निफ्टी के 38, गिरने वाले थे 12। और अगर सुबह की पिक्चर देखते तो वो तो फिर इसका बिल्कुल विपरीत नजर आता है। लेकिन अभी चढ़ गए आज 38 क्लोजिंग बेसिस पे। और हमने देखा कि जो दोपहर के बाद जो ट्रेडिंग हो रही थी उसमें बहुत सारे लार्ज कैप्स स्टॉक्स एकदम से सामने निकल के आ रहे थे। एमएनएम के नतीजे आए और स्टॉक चढ़ गया 4%। और इनफैक्ट इनकी जो हाल फिलहाल की जो लॉन्च है XUV 3XO, उसको बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया है। एक घंटे में लगभग 50,000 बुकिंग्स XUV 3XO की हो गई। और एमएनएम तो वैसे आज शुरुआती सत्र में थोड़ा रेंज बाउंड था, लेकिन जाते जाते करिश्माई चाल दिखा गया। टाटा कंज्यूमर लगभग 2.25% चढ़ा है। भारतीय एयरटेल लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में था मजबूत, 2.5% ऊपर। LTIM 2.5% ऊपर चढ़ा। और टेक महिंद्रा 2.25% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में मारुति, SBI, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, BPCL यहां पर दबाव आता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में HAL नतीजे ऐसे पेश करे कि ये रिकॉर्ड स्तरों पे, वैसे ही रिकॉर्ड स्तरों पे है स्टॉक, लेकिन आज के सत्र की जो चाल थी वो थी 10% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। और आप दोपहर के बाद की ट्रेडिंग जो देखते तो उसमें सिर्फ HAL ऐसे नजर आ रहा था एफएनओ में। तो HAL तो आज गजब कर गया वायदा कारोबार पे। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी 9% ऊपर। एम्फेसिस, PFC, LIC हाउसिंग ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं 3.5% से 4.25%। एफएनओ लूजर्स में बंधन बैंक 5.5% टूटा है। कैनरा बैंक 4.5% टूटा। गेल, मारुति, बायोकॉन पे दबाव रहा। मिड कैप गेनर्स में सोमानी सिरामिक्स 16% ऊपर। हनीवेल ऑटोमेशन 13.5% चढ़ गया। HAL तो है ही आज गजब की चाल वाला स्टॉक। किर्लोस्कर ब्रदर्स 9.5% ऊपर। आइनॉक्स विंड 9% चढ़ा। टीटागढ़ 9% ऊपर। NCC पोस्ट रिजल्ट्स 9% चढ़ा। इरकॉन 0.8% ऊपर था। शेफलर, कार्बोरंडम, इसाब इंडिया, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, सूची बहुत लंबी है लेकिन ये स्टॉक 6.5% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में सांघवी मूवर्स 12.25% टूटा है। वंडरला 6.5% टूटा। शोभा का स्टॉक कल चढ़ा था, आज ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया। 5 स्टार, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, थर्मेक्स ये सब स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। और बॉम्बे डाइंग और ITI में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक तो रेलवेज का नंबर आ गया। टीटागढ़ के नतीजे बाजार को अच्छे लगे, स्टॉक दौड़ गया 9%। साथ साथ चढ़ गया इरकॉन 0.8%।
टेक्समैको रेल 6%, रेलटेल 3%, आरबीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी की भी हरे निशान की क्लोजिंग थी। फिर डिफेंस का मूड सुधार दिया एचएएल ने नतीजों के बाद, तो एचएएल तो चढ़ गया 10-11%। इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रो 4.5% ऊपर, बीडीएल 3.5% ऊपर, डेटा पैटर्न 3.5% चढ़ गया, बीईएल 2% चढ़ गया और मैसडॉक ये तो लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन तेज था। सरकारी कंपनियों में एचएएल, आपको आज जहां जहां एचएएल जिस इंडेक्स का हिस्सा है ना, तो वहां पर तो इसका नाम आएगा ही। तो एचएएल आज अच्छी चाल दिखा रहा था। इसके अलावा पीएफसी 4% ऊपर रहा, बीईएल तेज हुआ, आरईसी लिमिटेड 2% चढ़ा है, बीएचईएल, आईआरसीटीसी, ओएनजीसी, कॉनकॉर में हल्की खरीदारी सही, लेकिन 1% 1.5% चढ़े हैं सब। जो नहीं चढ़ा वो था गेल, एलआईसी, स्टील अथॉरिटी, एचपीसीएल। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। ये सब स्टॉक्स दबाव में थे आज। स्पेसिफिकली गेल 2% नीचे आया, एलआईसी करीब 2% नीचे आया। कल बहुत तेज हुआ था ये स्टॉक। एनएमडीसी, पावर ग्रिड, बीपीसीएल ये भी आज थोड़े ठंडे होते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स, आज जब बाजार शुरू हुआ था ना, तो ऐसा लगा था डिफेंसिव मूड पे रहेंगे और आईटी बहुत पिटा हुआ सेक्टर है, वो पुल बैक शो कर रहा था, बहुत सारे स्टॉक्स चढ़ रहे थे और हुआ भी यही। आईटी दिन भर ऊपर ही रहा इंडेक्स और बहुत सारे स्टॉक्स 1% के 2.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए, लेकिन किसी भी स्टॉक ने लाल निशान की क्लोजिंग पूरे इंडेक्स में नहीं दिखाई आज। पर हुआ क्या, दोपहर बाद ये डिफेंस, रेलवेज, फाइनेंशियल्स, यहां पर खरीदारी ज्यादा हो गई। तो आईटी आज ओवरऑल एम्फोसिस 4% ऊपर था, एलटीएम 2.5% चढ़ा है, टेक महिंद्रा 2% ऊपर, इन्फोसिस 2% ऊपर रहा, कोफोर्ज, एलटीटीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, टीसीएस सब 1% से 1.25% ऊपर बंद हुए हैं। फाइनेंशियल्स ये चढ़ने शुरू हुए, इंट्राडे में अच्छे मूव दे रहे थे ये स्टॉक। तो पीएफसी 4% ऊपर रहा, एलआईसी हाउसिंग 4% चढ़ गया, चोला फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, आरईसी 2.25% से 3% ऊपर थे, ऐसे ही आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व ये सब स्टॉक्स ऊपर रहे। एसबीआई लाइफ में तेजी थी, मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एक्सिस, कोटक ये सब स्टॉक्स तेज हुए। ये जाते जाते तेज हुए निजी क्षेत्र के बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई। रियल एस्टेट स्टॉक में आज नंबर आ गया ओबरॉय रियल्टी का, 9.25% चढ़ा है ये स्टॉक। सनटेक 4% ऊपर, डीएलएफ 2% चढ़ गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आज तेज था, महिंद्रा लाइफ स्पेस और फिनिक्स लिमिटेड में भी खरीदारी होती नजर आई। जिससे नहीं हुआ वो था शोभा आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली झेल रहा था कल के अच्छी तेजी के बाद। ऑटोज में एमएनएम 4% ऊपर, अपोलो टायर्स 3% चढ़ गया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% ऊपर, अशोक लेलैंड, एक्साइड, भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। लेकिन जो गिरावट आई जिनमें वो थे मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ, कल निवेश करने का आखिरी दिन है। कंपनी में विराट कोहली का निवेश है, ये विराट कोहली बैक्ड कंपनी है। अब तक 0.79 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 258 से 272 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज है 2614.65 करोड़ रुपए, 1125 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और बाकी का ओएफएस है। अब आगे क्या होगा, देखिए वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार ने ऐसी गजब की रिकवरी शो करी है ना कि मंदी करने वाले तो आगे बिल्कुल बैकफुट पे। हुआ ये कि आज ऑप्शन राइटर्स का बहुत बुरा हाल हो गया। आमतौर पे वीकली एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस को राइट करके प्रीमियम्स खाने की कोशिश होती है, ऑप्शन राइटर्स ऐसा ही करते हैं ज्यादातर। लेकिन ये वोलेटिलिटी बहुत हाई है और ऐसे केस में जो एक तरफा चाल बन गई ना, तो फिर वो बनती चली जाती है। फिर धड़ धड़ करते सौदे कटने शुरू हुए और संभलने का मौका नहीं मिल रहा था, सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। जीत गए बुल्स दोपहर में। सुबह तो आप मंदी करने वालों का अटैक देख रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर बुल्स ने पकड़ मजबूत की और हमने देखा इंट्राडे में बिल्कुल ही सौदे पलट गए। फिर पुट राइटिंग होनी शुरू हो गई और मार्केट वन वे ट्रैक पे ऊपर हो लिया। ये कभी कभी होता है, ये इतना उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन ये 2:15 बजे के बाद गेम ही पलट गया, बाजी पलट गई मार्केट की। दोपहर को एक लेवल टूटा 22,200 का लेवल, उसके बाद हमने देखा कि बुल्स लगातार पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं। कोई गिरावट आई नहीं रही थी, बताओ कोई डिप आए तो खरीदारी करें, ऐसी चढ़ती मार्केट में खरीदारी करते चले जा रहे थे, तो कॉल्स तो फट गई आज के सत्र में। तो निफ्टी अभी 20 दिनों की औसत के ऊपर निकल आया है, 22,304 का लेवल था, उसको तो रिकॉन्कर कर लिया। अब 22,300 22,250 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक्ट कर सकता है। ये जो आज एकदम से तेज हुआ ना, एक्सपायरी इंपैक्ट हो सकता है कल थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, लेकिन ये समझ में आया कि बाजार सरेंडर करने को तैयार ही नहीं। निचले स्तरों से एकदम से खरीदारी हुई है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से पलटा है मार्केट आज के सत्र में। वो शार्प था, वो बात अलग है कि इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन टेस्ट करने के बाद पलटा है। अभी 22,300 22,200 पर तगड़ी पुट राइटिंग दिखाई देती है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहीं पर ही आके निकलेंगे। लेकिन ऊपर ये भी समझ में आया कि 22,500 के स्तर पर अभी कॉल राइटर्स फिर भी हिम्मत करके डटे हुए हैं। क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते का हाई है 22,588, इस महीने का ओपनिंग लेवल निफ्टी का है 22,567। तो ये जो 22,500 से 22,600 की जो रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट के लिए फिलहाल है। लेकिन आज जिस तरीके से हिम्मत टूटी ना मंदी करने वालों की, तो उससे कह सकते हैं कि ये बाय एंड डिप्स की मार्केट अभी भी है।
वोलेटाइल रहेगा मार्केट, कॉशियस रहिए। आज देखा ना आपने किस तरीके से झूल के ऊपर से देखोगे नीचे से, मतलब दो तरफा ट्रेड्स आज के सत्र में देखने को मिले हैं। तो ऐसी मार्केट रहने वाली है, थोड़ा कॉशियस रहिए। शनिवार को मार्केट खुलेगी 18 मई को, क्योंकि 2 सेशंस में स्पेशल ट्रेडिंग होनी है, जिसमें डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग के चलते ये लाइव मार्केट में ट्रेडिंग होगी, पर पहले भी ऐसी हो चुकी है। तो ये शनिवार को मार्केट खुल रही है, स्पेशल सेशंस हैं उसमें, उसका स्पेसिफिक टाइम है। और सोमवार को 20 मई को 5वां चरण है लोकसभा चुनाव का, तो बाजार ने उससे पहले बहुत बड़ा दाव लगा दिया फिर से। हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले बाजार में एक मूवमेंट जरूर आती है, वो इस बार आ गई। आज के दिन बेहतर नतीजों वालों पे ही फोकस करें, कंपनियों पे, जैसे कि अभी हुआ ना HAL, और आज जैसे टीटागढ़ में मूव बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे ही कुछ मिड कैप स्टॉक्स लगातार फोकस में रहेंगे, जहां पर अच्छे नतीजे आएंगे वहां पर हो सकता है कि ट्रेडिंग इंटरेस्ट ज़्यादा बनता हुआ नजर आए। लेकिन आज का मूव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव था, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत हाई है ऐसे मार्केट में। ट्रेडिंग पोजीशंस रखें कम, और सिस्टमैटिकली अगर आप अच्छी कंपनियों में अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहते हैं तो वो बेझिझक कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।